कुछ नहीं कर सकता, जिस प्रकार कर्ण को बोला जाता था क्योंकि वो योग्य था, ठीक है, योग्य था, लेकिन फिर भी उसको नीचे जाति का बोल के किया जाता। तो इतना सारा उपाधि धारण किया हुआ था कि गुप्त काल को बोला जाता है। सिकंदर देखा कि पंजाब तक तो पहुंच गए, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। पंजाब से पीछे समझ लीजिए काबुल कंधार वाला लगा था, एगो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति चाणक्य क्या एक सेना को लेके आ पाएगा, क्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य कौन है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कल हम लोग का ये काला शोक मतलब शिशुनाग वंश कल खत्म हो गया था। एगो नंदीवर्धन, ये काला शोक के बाद सीधा सीधी याद रख लेना, काला शोक के बाद नंदीवर्धन आता है, ठीक है। और नंदीवर्धन का एक बेटा होता है जो कि शूद्र का पत्नी होता है, तेरा आपका जाके महापद्मनन, ठीक है। आज हम लोग नंद वंश वहां से स्टार्ट करने वाला है। तो ये वाला कल का क्लास था, कुछ होमवर्क था आप लोग का। जो भी कमेंट किया बहुत अच्छी बात है। कोई कोई कमेंट भी करता है कि हाँ जो होमवर्क देते हैं, कोई कोई कमेंट नहीं करता है। जो नहीं कमेंट करता है वो कोई बात नहीं, ना करे कमेंट। और जो कमेंट करता है बहुत अच्छा बात है, इसका मतलब कि आप लोग इधर उधर से पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं किताब में देख रहे हैं या नेट में देख रहे हैं या कुछ भी, मतलब खुद से कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। या फिर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट वमेंट किया कीजिए जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति देखिए 383 BC होगा, ठीक है। मिला लीजिएगा जो भी क्वेश्चन मतलब कि जो दिए हुए हैं, जो कमेंट किए हुए हैं, मिला लीजिएगा 383 BC, ठीक है। यह बुद्ध का टाइम, यह 563 से लेके 483 BC, ठीक है। पाटलिपुत्र का नाम किसने दिया है, तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ये दिया आपका जाके 1541 में, ठीक है। इतना क्वेश्चन था आपका कल का होमवर्क था, ये हो गया खत्म। अब हम लोग चलते हैं नंद वंश के ऊपर और मौर्य वंश के ऊपर आज ही आता है, ठीक है। आज को सबसे लास्ट क्लास रहने वाला, दुर्गा पूजा के पहले क्लास आज लास्ट रहने वाला। और अब जो है दुर्गा पूजा के बाद अब जो है हम क्लास लेंगे। अब अभी कुछ दिन तक बंद रहेगा। बंद रहेगा का इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग का छुट्टी, ठीक है। हम आपको इंस्टाग्राम में लाइव आके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भी और आपको मौका देंगे भी पूछने का। जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक, जो भी हम अभी तक पढ़ा चुके हैं, वो सब टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं। हम आपको टेलीग्राम में मौका देंगे, ठीक है। और हम भी टेलीग्राम में आपसे कुछ कुछ पूछते रहेंगे। आप लोग इसीलिए इंस्टाग्राम में जुड़ जाइएगा सबको, ठीक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों में। अभी दुर्गा पूजा में अभी कल, आज को तारीख है आपका जाके 30 तारीख है, ठीक है। कल हो जाएगा 1 तारीख, तो 1/9/22 से कुछ दिनों तक, अभी फिक्स नहीं किया कितना दिनों तक, कुछ दिनों तक जो है वीडियो नहीं आएगा। वीडियो इंस्टाग्राम में लाइव आएंगे और जो भी क्वेश्चन जो भी पढ़ा दिए अभी तक, जो जो टॉपिक से हो चुका है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे कुछ कुछ, ठीक है। तो आप उसका जवाब दीजिएगा। और ये बात रहा इंस्टाग्राम का। टेलीग्राम में हम कुछ कुछ क्वेश्चन अभी भी देते ही हैं, तो वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए आज को क्लास होने वाला है, आज को 12 बिहार स्पेशल का, आज को 12। देखते देखते 12वां क्लास में पहुंच गए, देखते देखते बहुत कुछ खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग देखते देखते ही मगध में आ चुके हैं। मगध में भी क्या, मगध में भी आपका जाके काला शोक खत्म हो गया। अब आपको आता है नंद वंश के ऊपर, ठीक है। वो समझ गया ना, काला शोक के बाद आपका जो रूलर आया है। अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं। नंद वंश लिखते हैं यहाँ पे, नंद वंश। अब आप लोग को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं गैर क्षत्रिय वंश, सबसे पहला नंद वंश। इसको, ये है आपका जाके गैर क्षत्रिय वंश पहला, गैर क्षत्रिय वंश पहला, ठीक है। हम आपको पहले ही बताए थे कि जितना भी आ रहा है क्षत्रिय आ रहा, लेकिन ये था गैर क्षत्रिय। इसको क्यों कहा जाता है तो वो पहले समझ लेते हैं। गैर क्षत्रिय वंश इसको क्यों कहा जाता है, देखिए अभी इससे पहले ही नागवंश के बारे में पढ़ा रहे थे। नागवंश में सबसे लास्ट रूलर कौन था, नंदीवर्धन था। सबसे लास्ट रूलर कौन था, नंदीवर्धन था सबसे लास्ट रूलर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, नंदीवर्धन था सबसे लास्ट रूलर। तो नंदी वंश का पुत्र है आपका जाके ये महापद्मनन, ठीक है। महापद्मनन, ये आपका जाके नंद वंश का पहला रूलर है आपका महापद्मनन। और नंदी वंश का बेटा है, और ये इसकी जो माता एक शूद्र थे, ठीक है। एक शूद्र, हम आपको पहले ही बताए थे कि तभी रणनीति चलता था, त्रिनीति तभी चलता था, या तो शादी, या तो मार, या तो दोस्ती, ठीक है। ये सब बात हो चुका था। तो नंदीवर्धन एक शूद्र से शादी करता है, जिससे कि महापद्मनंद का जन्म होता है। महापद्मनंद नेक्स्ट रूलर बन के उभरते हैं, बन के आते हैं और नंद वंश का स्थापना करते हैं। ये आपका जाके गैर क्षत्रिय वंश है। क्यों गैर क्षत्रिय वंश है, समझ गए ना, कि क्यों इसका जो है ओरिजिन जो है एक शूद्र माता से हुआ, ऐसा बोला जाता है पुराणों के अनुसार। इसीलिए इसीलिए इसको पुराणों में जो है ना, इसीलिए इसको पुराणों में अशुद्ध बोला गया है।
अशुद्ध, मतलब कि ये राजा जो है ये अशुद्ध राजा है, ये शुद्ध राजा नहीं है, ऐसा बोला गया इसके बारे में, ठीक है। अशुद्ध बोला गया। और इसके बारे में यहाँ पे बोला गया अनंत कुल, अनंत कुल, ये दो अशुद्ध, पुराणों के अनुसार अशुद्ध, अनंत कुल और अधार्मिक, अधार्मिक इसको बोला गया है। किसको? महापद्मानंद को अशुद्ध, अनंत कुल और अधार्मिक बोला गया, क्योंकि इसका जो है गैर क्षत्रिय वंश है, इसीलिए वहां पर ये एक तरह से समझ लीजिए कि अब धीरे धीरे इसके अंदर गुस्सा थोड़ा थोड़ा पनपेगा, ठीक है। क्योंकि इसको सब गैर क्षत्रिय बोल रहा है, क्योंकि इसको सब नीचा बोल रहा है कि तुम जो है ये है वो है, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार कर्ण को बोला जाता था, क्योंकि वो योग्य था, ठीक है, योग्य था, लेकिन फिर भी उसको नीचे जाति का बोल के किया जाता था। मन ही मन आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे, मन ही मन उसके अंदर भी रोष, उसके अंदर भी घृणा, मतलब कि क्रोध की भावना बना पनप रही थी। यही कारण ये क्या किया महापद्मनंद, क्या किया, सभी क्षत्रियों को मारने का कार्य किया, ठीक है। सभी क्षत्रियों को मार दिया, तभी उस टाइम का जो भी था, और वो अपने आप को छत्रांतक, सर्व छत्रांतक का उपाधि दिया ही। अब इसका कुछ कुछ उपाधि हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसका उपाधि हम लोग देख लेते हैं। देखिए उपाधि में आपका कुछ कुछ आएगा उपाधि, जिसमें कि सबसे पहले आप देख लीजिए अग्रसेन, अग्रसेन, उग्रसेन। उग्रसेन बाद में एक रूलर भी रहता है, ठीक है, उसके बारे में अभी दिमाग नहीं लगाना है। अग्रसेन, उग्रसेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अग्रसेन मतलब कि महापद्मानंद के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी, ठीक है। विशाल सेना के रहने के कारण इसका एक उपाधि पड़ गया आपका जाके अग्रसेन। दूसरा देखिए, दूसरा भी हम तुरंत बताएं, सर्व छत, सर्व छत्रांतक, मतलब कि क्षत्रियो को नाश करने वाला हो गया ये आपका जाके महापद्मानंद, सर्व छत्रांतक। उसके बाद देखिए और क्या है, और है एक राट, मतलब एक ही राजा, ठीक है। उसके बाद इसको बोला जाता है परशुराम, परशुराम। तो इतना सारा इसका उपाधि, और एक दो उपाधि है, इतना सारा उपाधि इसको मिला हुआ है, कि या तो खुद लिया हुआ या किसी के द्वारा मिला हुआ है। सर्व छत्रांतक, अग्रसेन, एक राट, परशुराम। परशुराम क्यों? क्योंकि इसने क्षत्रियो को मारने का काम किया। आपको याद होगा परशुराम के टाइम में भी, यदि आप परशुराम जानते थे, 21 बारू, कभी कभी 21, कभी कभी 17, समझ नहीं आता, 21 समझिए, 21 बारू किया था। तो इसीलिए महापद्मानंद को इतना इतना उपाधि, जो कि एक जिसको कि मजबूत मजबूत उपाधि के तौर पे एक हम लोग गिन सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे उपाधि यहाँ पे दिया गया सब एक साहसी वीर व्यक्ति को दर्शाता है कि कितना साहस रखता है, कितना उखाड़ फेंकने का क्षमता रखता है, ठीक है। तो उस टाइप का इसका उपाधि। उपाधि से याद आया कि एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा विशाल विशाल उपाधि किसके काल में रखा गया था, किसके काल में? तो उसका आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल में आपको याद होगा, गुप्त काल हम पढ़ाएंगे, अभी बहुत लंबा क्लास चलेगा गुप्त काल के ऊपर, ठीक है। गुप्त काल में आपका जाके एक राट, महाराजा, धीराज, सम्राट, और भी बहुत तरह तरह का, मतलब ऐसा ऐसा उपाधि धारण किया हुआ है गुप्त काल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही देख लीजिए, विक्रमादित्य भी एक उपाधि ही है। तो इतना सारा उपाधि धारण किया हुआ था कि गुप्त काल को बोला जाता है क्या, कि उपाधियों का काल बोला जाता है, कि बहुत सारा उपाधि धारण कर लिया वहां पे। अलग अलग राजा कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और कुछ करता है तो उपाधि धारण कर लेता है, ये फलना चिलना जो हो रहा है वहां पे, ठीक है। खैर उधर बात की बात है, महापद्मानंद पे आता है। तो महापद्मानंद में इतना कुछ जानने वाला बात है इसको, ठीक है। और इसके बारे में, महापद्मानंद के बारे में और क्या जानना, ये देखिए, और महापद्मानंद में क्या जानने का बात है, ये कलिंग को मिला देता है मगध में, कलिंग को मगध में, कलिंग को ये मगध में मिला लिया, ठीक है। तो कलिंग को भी मगध में मिला लिया। आपका जो कल हम मैप बनाए हुए थे, इंडिया का मैप बनाए हुए थे, कलिंग इधर को भी आप वो कैप्चर कर लिया, ठीक है। आप कल वाला इमेज को यहाँ पे इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो इधर में जो बिहार जो बनाए हुए थे, इधर वाला एरिया को भी कैप्चर वो कर रहा है, धीरे धीरे कर लिया, मतलब कि। उसके बाद आता है महापद्मानंद के बाद आता है धनानंद, ठीक है। तो ये महापद्मानंद का मोटा मोटी हिस्ट्री है, समझ ले। इसमें ज्यादा कुछ जानने वाला बात तो है ही नहीं। एक हाँ, और इसमें एक दो को बात जानने वाला बात है। देखिए ये क्या करता है, कलिंग से ही, कलिंग में ये मगध को मिला लिया, और कलिंग से बौद्धि, कलिंग से एक जैन का मूर्ति, जैन का मूर्ति को ले आया, मूर्ति ले आया, ठीक है। कलिंग से एक मूर्ति को ले आया। जैन का मूर्ति का मतलब है क्या? जैन का मूर्ति का मतलब है महावीर का मूर्ति, ठीक है। महावीर का मूर्ति ये ले आया, महावीर का मूर्ति कलिंग से लेके आया, ठीक है। जिसको कि कहा जाता है जिन, कहा जाता है जिसको कि जिन का मूर्ति को लेके आया आपका जाके, जिन का मूर्ति को लेके आया आपका जाके महापद्मानंद, ठीक है। इसके बारे में एक और बात जानने लायक बात है कि संभवतः जो है ना,
संभवतः नहरों का प्रयोग जो है सबसे पहले यही किया था। नहरों का प्रयोग, संभवतः नहरों का प्रयोग सबसे पहले महापद्मनंद किया होगा। ठीक है, संभवतः लगा हुआ है मतलब किया होगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, देखिए अब हम लोग महापद्मनंद के बारे में मोटा मोटी सब कुछ जानेंगे। एक बार हम लोग पीछे से आते हैं, बैक से एक बार आते हैं। जो भी जो भी 11 क्लास जिसका भी छूटा है, आज को 12वां क्लास है बिहार स्पेशल का, इतना जबरदस्त तरीका से हम मानते हैं कि आपको बताते हैं, समझ में आप लोग को आता है कि नहीं आता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिए। एक टेलीग्राम में एक पोल भी आज को बनाया है, टेलीग्राम में पोल जाके कीजिए, तब हमको थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा, मोटिवेशन मिलेगा कि सही जा रहा है, क्लास सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, और आज को बीपीएससी का एग्जाम है 30 तारीख, आज 30 तारीख है, तो 30 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम है और हम लोग उसका क्वेश्चन को जल्दी ही सॉल्व करेंगे। आज रात में हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, टेलीग्राम पे क्वेश्चन दे देंगे 150 का 150। और हम लोग बिहार स्पेशल अभी तक जितना कुछ पढ़े हैं, देखेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन ये सब करेंगे हम इंस्टाग्राम पे लाइव जाएंगे, वहां पे करेंगे, क्योंकि उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो नहीं आने वाला है, मतलब कि नहीं नहीं डाल पाएंगे। अभी हम नहीं रहेंगे थोड़ा दिन यहाँ पे, तो नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाला चीज हो गया। अब हम लोग चलते हैं धनानंद के ऊपर। ये समझ में आ गया ना? पहले से देखिए, थोड़ा सा रिकैप मार देते हैं आप लोग को। देखिए हम आप लोग को हंसना सिखा रहे थे, सबसे पहले हरियक वंश सिखा रहे थे। हरियक वंश में आप लोग बहुत कुछ सीख गया। बिंबिसार आया, अजातशत्रु आया, कालाशोक, उग्रसेन आया। कभी कभी पाटलिपुत्र राजधानी बन रही है, कभी राजगिरी राजधानी बन रही है, कभी अवंती राजधानी बन रही है, फिर पाटलिपुत्र बन रही है, तो बहुत सारा चेंजेस होते आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जाके हंसना में 100 से हो गया, आपका जाके शिशुनाग मतलब कि नागवंश आ गया जाके। तो नागवंश में बहुत कुछ देखे, कौन आया कौन गया वो सब देखे। उसका नंदवंश देखे, नंदवंश से महापद्मानंद को इंट्रोड्यूस किया। और अभी इंट्रोड्यूस होगा आपका जाके दूसरा रूलर, धनानंद। धनानंद, ठीक है, धनानंद। महापद्मानंद का 8 टोटल बेटा हुआ, और आठवां बेटा जो है वो धनानंद है। ठीक है, तो धनानंद गद्दी पर ये बैठ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग धनानंद के बारे में देखते हैं। धनानंद के बारे में बोला जाता है इतना बड़ा विशाल सेना रखता है ही धनानंद, महापद्मानंद की तरह ही धनानंद एक बहुत बड़ा विशाल सेना रखता है, जिसमें कि आपका लगभग जाके 3,000 आपका जाके रथ सैनिक रहता है, आपका 2,000 जाके रहता है हाथी रहता है, अब 20,000, ठीक है, 20,000 जाके आपका रहता है पैदल सैनिक, पैदल पैदल सैनिक रहता है। इतना बड़ा यूनानी लेखक के अनुसार इसका 1 लाख का टोटल सेना था आपका जाके धनानंद के पास। देखिए कि सबको हड़क जाता था कि अरे इतना भयानक एकदम सेना खड़ा करके आए कि कैसे इसको पराजित कर सके। तो धनानंद के टाइम में ही देखिए, धनानंद के टाइम में सिकंदर अटैक करता है, सिकंदर अटैक करता है। बाद में भी अटैक करवाएंगे एक बार सिकंदर से, ठीक है, बाद में भी एक बार अटैक करता है। आप लोग को याद होगा अशोक के टाइम में फिर एक बार ये आएगा। तो सिकंदर अटैक करता है। सिकंदर कहाँ तक अटैक कर पाता है? पंजाब। पंजाब से वो वापस चले जाता है, पंजाब से चले जाता है वापस, क्योंकि आपको याद होगा जो इंडिया में बनाए हुए थे ये बिहार वाला एरिया था, और पंजाब में आपका जाके बिम्बिसार से वो शादी कर लिया था। बिम्बिसार जो है पंजाब मद्रकस के जो पुत्री है वहां से शादी कर लिया था। और मगध का जो अंपायर है वो पंजाब तक फैल चुका था। ठीक है, पंजाब तक मगध का एम्पायर फैल गया, इसका मतलब धनानंद भी पंजाब तक पहुंच चुका है, क्योंकि धनानंद भी तो उस वही रूलर में से एक है। तो वहां तक पंजाब तक पहुंच चुका है। सिकंदर देखा कि पंजाब तक तो पहुंच गए, अब थोड़ा और आगे चलता है। ठीक है, पंजाब से पीछे समझ लीजिए काबुल कंधार वाला एरिया में आपका सिकंदर, सिकंदर के बारे में अलग से पढ़ाएंगे, सिकंदर अलेक्जेंडर। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना, अभी सिकंदर के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पंजाब तक ये पहुंच गया। ये अगर इंडिया को हम लोग मान लेते हैं ऐसा करके ये मान लीजिए, ये मान लीजिए कि इंडिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला इंडिया वाला क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पे बिहार, बिहार से थोड़ा इधर आगे आपका जाके पंजाब, पंजाब यहाँ पे काबुल कंधार अलाई वलाई जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना वो चाह रहा था सिकंदर। लेकिन धनानंद का विशाल सेना देख के बोला सिकंदर कि यहाँ जाने में अभी कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो नहीं जाता। इसीलिए पंजाब से वापस, आपसे पूछा जाए कि सिकंदर जो है कहाँ से वापस आ जाता है, तो आप लोग बोलिएगा पंजाब से वापस। पंजाब से मतलब कि धनानंद के टाइम में वो आता है, लेकिन वो पूरा अटैक नहीं कर पाता है। उसके बाद और क्या जानने वाली बात है धनानंद, धनानंद में और जानने वाला बात है कि यूनानी लेखक इसको अग्र अग्रमीज, ठीक है, अग्रमीज, और एक नाम है इसका जेंड्रमीज, और जेंड्रमीज। यूनानी लेखक धनानंद को अग्रमीज और जेंड्रमीज करके संबोधित किया है। ठीक है, और धनानंद में और कुछ ज्यादा कुछ खास जानने वाला बात नहीं है। इसी ने चाणक्य, अब हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसा पर्सन से जिसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री को चेंजिंग मिला, थोड़ा हिस्ट्री बदल गया। ठीक है, और उसका नाम क्या? उसका नाम है चाणक्य। चाणक्य, किंग नहीं किंग मेकर। ठीक है, हर
हर एरा में आप लोग देखिएगा कि किंग मेकर एक ना एक बनता है किंग मेकर, ठीक है। ये प्राचीन काल में चाणक्य बन गया, मध्यकाल का बात करें तो सैयद बंधु बना रहा है, फिर उधर का बात करें तो महात्मा गांधी किंग मेकर के रूप में उभर के सामने आया। हर काल में एक ऐसा व्यक्ति आया जो कि जिसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा रहा है सब राजा के ऊपर, कि नहीं चलो हम भी आप कुछ कर सकते हैं, मोटिवेशनल एक तरह से, ठीक है। तो चाणक्य उस तरह का बंदा है। धनानंद समझ में? धनानंद में एक सबसे लास्ट पॉइंट रहेगा, इसने इसने चाणक्य की अवहेलना की, ठीक है। मतलब कि चाणक्य को ये रुष्ट कर दिया। क्या हुआ था चाणक्य तक्षशिला के, चाणक्य जो है तक्षशिला के पहले तो वो पढ़ते थे, ठीक है। चाणक्य तक्षशिला में पहले पढ़ते थे, अब बाद में वो अध्यापन वहीं पे पढ़ाने भी लगे। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक बार धनानंद के पास गए, भिक्षा भिक्षा मांगते मांगते थे, तो एक बार गए और उनको तिरस्कार करके भगा दिया गया। चाणक्य तुम जाओ, तुम्हारा हम बात नहीं सुनेंगे, ये वो फलना चिलना बोल दिए, ठीक है। तो एक तो अपने चाणक्य को आप लोग इसके बारे में अगर जानते होंगे तो चाणक्य अपने गुस्सा वाला आदमी था, ठीक है, कि तुरंत फड़ाक से नाक से गुस्सा तुरंत आ जाता था। इसको बोला अच्छा तुम हमको भड़का रहा है, हमको मतलब तुम नीचे दिखाने की कोशिश करा, रुको एक दिन ऐसा लाएंगे कि हम अपना शिष्य से तुमको भिड़वाएंगे और तुमको हरा के मानेंगे, ठीक है। अब वही इसका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य आता है और मौर्य साम्राज्य का स्थापना करता है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले हम लोग उसका स्रोत हम लोग देखेंगे, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के ऊपर घुसेंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग का मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो रहा है, ठीक। कितना बजे वीडियो बनाना स्टार्ट किया याद तो नहीं है, 40 मिनट का वीडियो ये रहेगा, देख लेते हैं कितना टाइम हो रहा है नहीं हो रहा है। आप लोग जितने भी नए हैं, जो मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा वीडियो हम लाते रहते हैं, बिहार स्पेशल का भी है, और हम बताएं दुर्गा पूजा के बाद पार्ट 3 का भी वीडियो आएगा, ठीक है। पार्ट 3 से रिलेटेड हर हिस्ट्री का क्वेश्चन, पहले हम लोग हिस्ट्री डील कर लेंगे पूरा, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है हिस्ट्री का, उसको करेंगे और बहुत मजेदार तरीका से करेंगे। और इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों को शेयर वेयर करके रखिए, जो भी पढ़ना चाहते हैं सीरियस जो भी है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करवाइए, मतलब कि भेजिए। अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो भी ठीक है, हम तो पढ़े हुए करेंगे, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट है जो कि वीडियो देखने वाला है, इत्मीनान से समझने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं मौर्य साम्राज्य के ऊपर। मौर्य साम्राज्य वाम्राज्य क्या लिखते हैं, सीधे मौर्य लिखते हैं। अब मौर्य का आपका टाइम पीरियड देख लीजिए, 321 बीसी। मौर्य का क्या हो गया, 321 बीसी, मौर्य साम्राज्य का काल। तो मौर्य साम्राज्य का काल जानने से पहले हम लोग थोड़ा बड़ा ये समझ लेते हैं कि चाणक्य वाला जो है कांड जो है क्या हुआ था नहीं हुआ था, हम बताते हैं। पहले थोड़ा मोड़ा बताएंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसको क्या किया कि तिरस्कार करके भगा दिया, ठीक है। तो चाणक्य गुजर रहे थे एक दिन, अपने तक्षशिला से घर वर जा रहे होंगे, तो बीच में एक बालक उनको खेलता हुआ मिला, ठीक है। और वो ऐसा खेल खेल रहा था जिससे कि चाणक्य प्रभावित हो गया। चाणक्य को लगा कि अरे जिसको हम तराश कर रहे हैं ये हीरा तो यही है, और हमको इसी को लेके जाना, इसी को लेके चलते हैं, इसी को राजा बनाना, इसी को धनानंद के विरुद्ध खड़ा कर देना है, ठीक है। और उसको ले गए, उसको प्रशिक्षण दिए, उसको योद्धा के तौर पे तैयार किए, योद्धा, राजनीतिक ज्ञान, सब ज्ञान उसको दिए। किसका बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको देता है आपका, जाके सब कुछ ज्ञान व्यान देना उसको स्टार्ट किया। हाँ, तो ज्ञान व्यान देना उसको स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके वो तैयार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य लड़ने के लिए आपका जाके धनानंद के साथ। धनानंद को लगा था एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति चाणक्य क्या एक सेना को लेके आ पाएगा, क्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, कौन खेत का मूल्य है जो हमको हमको हरा पाएगा। अब बहुत बार अटैक करता है, एक बार में धनानंद पराजित नहीं होता, टाइम लगता है उसको हराने के लिए, टाइम लगता है। धीरे धीरे मित्रता, मतलब कि जो चाणक्य जो ऐसा नीति अपनाता है कि अगल बगल का सबको मिलाना स्टार्ट करता है, उसके बाद अटैक करता है। मतलब कि बीच पे डायरेक्ट अटैक नहीं करता, पहले इसका एक तिनका 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 करके उसको निस्तो नाबूद करने का ट्राई करता है, तिनका तिनका हटाते गया, और लास्ट में अटैक किया आपका जाकर धनानंद के ऊपर। ऐसे वैसे अटैक नहीं किया, धनानंद के ऊपर अटैक किया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का हो जाता है स्थापना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का स्रोत। तो स्रोत में देखिए 3 तरह का स्रोत में बांटेंगे, स्रोत को हम एक दिन आज को सिर्फ स्रोत पे ही डिस्कस करते हैं। मौर्य साम्राज्य का स्रोत ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्रोत जानना, कि हम लोग कैसे मौर्य साम्राज्य को समझ सकते हैं। स्रोत का मतलब होता है सोर्स, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में 3 स्रोत हो गया। सबसे पहला नंबर आएगा आपका जाके साहित्यिक स्रोत,
साहित्यिक स्रोत सबसे पहला नंबर आएगा। उसके बाद आएगा यात्रा विवरण, कौन कौन व्यक्ति जो है कुछ कुछ बोला था इसके बारे में। और उसके बाद आपका जाके अभिलेख व अभिलेखन, मतलब पूरा तात्विक लिख देते हैं यहाँ पे, पूरा तात्विक, पूरा तात्विक स्रोत। ये 3 स्रोत रहने वाला साहित्यिक, यात्रा विवरण, पुरातात्विक। साहित्यिक में आ गया कौन कौन किताब लिखा गया नहीं लिखा गया, यात्रा विवरण में कौन कौन यात्री वात्री आ रहा है और क्या लिख रहा है, पुरातात्विक में वही अभिलेख अभिलेख देखना है हम लोग को। तो इतना कुछ देखना है हम लोग को। तो देखिए साहित्यिक में सबसे ज्यादा फेमस, जो आप लोग को पता भी होगा, सबसे ज्यादा फेमस है इंडिका। इंडिका ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बारे में लिखा गया। सेल्यूकस निकेटर के साथ थोड़ा युद्ध वुद्ध होता है, अभी चंद्रगुप्त मौर्य पे चलेंगे तब हम लोग उसके बारे में करेंगे। उसके बाद आइए मुद्रा राक्षस के ऊपर। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस को जिसका कि विशाख दत्त लिखे हैं, विशाख दत्त हो गया आपका जाके तो मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस में क्या लिखा गया, मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस में किसमें क्या लिखा गया बता रहे हैं, नंद वंश का पतन, नंद वंश का पतन और मौर्य का उत्थान दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद और आते हैं तो कौटिल्य का ही एक आता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौटिल्य, कौटिल्य मतलब वही चाणक्य, विष्णुगुप्त, सब इन्हीं का नाम है। तो वो सब तो बेसिक चीज है, उतना ज्यादा बताने जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र कौन लिखा है, कौटिल्य लिखा है। अर्थशास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट उस टाइम का किताब है, लेकिन अभी का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। अर्थशास्त्र का मेन प्रति नहीं है। तो देखिए अर्थशास्त्र का कौटिल्य, दूसरा मतलब ये तीसरा नंबर स्रोत है अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पहले पहले ये नहीं अवेलेबल था, पहले नहीं मिला हुआ था, लेकिन 1905 में एक इतिहासकार जो है आपका जाके डॉक्टर श्याम जी, ठीक है, डॉक्टर आर सामा शास्त्री, इसको 1905 में आर सामा शास्त्री, इसके द्वारा इसका पांडुलिपि को खोजा गया। उसके बाद देखा गया कि अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा है नहीं लिखा है। टोटल 15 पुस्तक इसके अंडर आता है, जिसमें कि सबका अलग अलग विषय भी रहा है। तो उसके बारे में नहीं जानते अर्थशास्त्र के बारे में क्या है नहीं है, बहुत डिटेल से अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने लायक बात है, ठीक है। इसका तुलना जो है ना, इसका तुलना मैकियावेली से किया जाता है। मैकियावेली, मैकियावेली का एक पुस्तक है आपका जाके जिसका नाम आता है द प्रिंस और इसका दोनों का तुलना किया जाता है। मैकियावेली और कौटिल्य अर्थशास्त्र और द प्रिंस का तुलना एक दूसरे से किया जाता है कि ये दोनों जो है मतलब कि सही है, ठीक है। और इसके बारे में और इसका क्या स्रोत है बता दिए, मुद्रा राक्षस में क्या है, इंडिका में बता दिए, अर्थशास्त्र में बता दिए, ठीक है। और इसका साहित्यिक स्रोत देखते हैं क्या क्या है। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, सोमवेद का कथा सरित, बृहद कथामजरी, ठीक है। इसको लिखा आपका जाके क्षेमेंद्र, इसको लिखा है क्षेमेंद्र ने। उसके बाद आगे महाभाष्य, महाभाष्य कौन लिखा है, महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने, ठीक है। और आगे आइए सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र और एक आपका जाके प्रशिष्टि प्रवन, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र के बाद एक है प्रशिष्टि प्रवन, प्रशिष्टि प्रवन, ये आपका जाके जैन साहित्य है, ठीक है। ये है आपका जाके जैन साहित्य। ये सबसे सीधा सीधी क्वेश्चन, ये स्रोत से सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन जो है क्या लिखा है नहीं लिखा है। तो एक बार फिर से साहित्यिक स्रोत में देख लेते हैं क्या क्या स्रोत है इसका। थोड़ा याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, कि जरूरी नहीं है कि इधर वाला तो सब याद ही होगा, नीचे वाला थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार हो सकता है, बहुत को नाम सुने होंगे, कोई कोई नहीं भी सुने होंगे। हमको भी याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, और हुआ था क्या, होता ही अभी भी होता है, क्योंकि कोई भी जो है पूरा तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको याद हो जाए। कोई यदि ये बोलता है ना कि हमको सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, वो झूठ बोलता है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पढ़ाते जो आप लोग को 40 मिनट का जो लेक्चर देता है, इसके पीछे हम लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा इसके पीछे टाइम देते हैं, या तो उससे भी ज्यादा। बहुत कुछ हम पहले डिटेल लेते हैं, कहाँ से क्या है नहीं है, पहले इधर उधर देख लेते हैं कि कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो,
तभी हम कोई भी वर्ड यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो इसका मतलब हम उसके ऊपर पढ़े हुए हैं, जानते हैं, इसीलिए हम लिख रहे हैं। इसके पहले हम बहुत मेहनत करते हैं, इसको आप लोग को बताने के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि कैसे आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए, कैसे आप लोग को बना के रखना है, ठीक है। तो ये वाला देखिए यहाँ पे हो गया आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला नंबर पे आ गया, सबसे पहला इसको ले लीजिए, अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। ये पट्टी जो है, ये पट्टी आपका जाके लेखक है, ठीक है, ये पट्टी लेखक है और ये पट्टी आपका जाके आदमी है, ये लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। खैर, सबसे पहले देखिए इंडिका। इंडिका आपका जाके आपको पता होगा, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका में बताया गया, चंद्रगुप्त मौर्य का तारीफ किया गया, बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। और वो इंडिका जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज इंडिका में यहाँ के जो उड़ीसा के साइड का जो तट एरिया वाला जो है, कोस्टल एरिया, वहां के बारे में भी इंडिका में वर्णन किया गया। इंडिका में बहुत कुछ वर्णन किया गया, भारत का गांव का भी वर्णन किया गया। फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य का तो विशेष तौर पर वर्णन किया गया कि इतना सेना रखता था, ये करता था, वो करता था। जिसका दरबार में होगा वो तो प्रशंसा ही करेगा ना, तो इसका प्रशंसा होता था। मुद्रा राक्षस विशाल दत्त, इसमें कहा गया कि नंद वंश कैसे पतन हो गया, नंद वंश का मतलब कि धनानंद को कैसे हरा दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और फिर मौर्य वंश का कैसे स्थापना हुआ, इसका जानकारी मिलता है आपका जाके मुद्रा राक्षस से। और अर्थशास्त्र एक ऐसा किताब है जिसमें कि पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य डिपेंड करता है। अर्थशास्त्र के द्वारा राजनीतिक स्थिरता कैसे बनाया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य सीखे थे। एक राज्य का निर्माण के लिए किन किन तत्वों का, किसका किसका आवश्यकता है, ये कौन बताया था, कौटिल्य बताए थे। कौटिल्य मतलब कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। और यदि बात करें अर्थशास्त्र, कौटिल्य का इन अर्थशास्त्र में ये बताया गया कि एक अच्छा प्रशासन होने के लिए राजा को क्या क्या करना चाहिए। राजा मतलब किस तरह से, कौटिल्य का एक कथन है कि वो राजा खुशी नहीं, वो राजा अच्छा नहीं जो कि अपना प्रजा का दुख में भी खुश है, ठीक है। वो राजा अच्छा नहीं हो सकता कि अपना प्रजा का दुख में भी वो खुश है। राजा का मतलब वो है जो अपना प्रजा के खुशी में खुद खुश रहे, प्रजा को सुखी संपन्न करने के लिए अपना सब काम करते रहे। और वही कौटिल्य एक समय, मतलब ये कौटिल्य का जो किताब में जो वर्णन किया गया है, या फिर आपको जो हम एक बोले थे किताब पढ़ने के लिए, पहले ही वीडियो में हम बता दिए कि ये सब हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं और किसका किसका सहायता से हम पढ़ रहे हैं। बुक का पूरा डिटेल आपको पता है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा बुक का डिटेल दिए हुए हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, अर्थशास्त्र कौटिल्य ये बोलते हैं कि कब जो है, कब किसको धोखा, मतलब कि कब मैत्री को धोखा देना चाहिए कि मेरा जिसमें फायदा हो, ठीक है। ये पहली बात तो ये, कब परिवार को मारना चाहिए, ठीक है, ये भी बात कहा गया है। और फिर वो कब जो है संधि को कब अपना अवसर बनाना चाहिए, मतलब ये राजनीति तौर पे किस तरह कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त को सिखा रहे हैं कि तुम जो है सब पे भरोसा मत करो, तुम जो हम जो बोल रहे हैं वो करो, और फिर तुम जो है अपना साम्राज्य का स्थापना करो। राजनीतिक तौर पे वो मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। शस्त्र ज्ञान तो ये दिए ही, लेकिन राजनीतिक तौर पर चंद्रगुप्त को बहुत विद्वान बहुत बना दिए वो। फिर 1900 अर्थशास्त्र को लेकिन पहले मिल नहीं रहा था, उससे पहले अर्थशास्त्र मौर्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं था 1905 से पहले। लेकिन 1905 में आर श्याम शास्त्री जो है अर्थशास्त्र जो है, ये कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया, इसका पांडुलिपि को एकत्रित किया, इसको कहीं से खोजा पड़ताला, उसके बाद मौर्य वंश का बहुत कुछ जानकारी उसके बाद मिलने लगा हम लोग को। उसके बाद मैकियावली, इसका तुलना जो मैकियावली द प्रिंस के साथ किया जाता है। मैकियावली लेखक का नाम है, ठीक है, द प्रिंस है किताब का नाम, ये उल्टा नहीं हो जाना, इधर में कहीं उल्टा लिखा हुआ। कथा सरित सागर, ये सोमवेद और बृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र, महाभाष्य, पतंजलि, अकल्प सूत्र और प्रतिष्ठित प्रवर्धन, ये जैन साहित्य का, ये जैन साहित्य में ये दोनों आता है, ठीक है। तो इतना तरह से हो गया आपका जाके साहित्यिक स्रोत। अब हम लोग चलते हैं यात्रा वृत्तांत पे। यात्रा वृत्तांत विदेशी यात्रा जो जो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ यहाँ तक माजरा सबको समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अब हम लोग चलेंगे यात्रा वृत्तांत में। सबसे पहले तो आपका जाके मेगास्थनीज ही आ जाएगा, चूंकि ये यहाँ का था नहीं। उसके बाद आपको आ जाएगा पिलनी। पिलनी ये सब इसी इसी के टाइम पीरियड का ही है। कौटिल्य ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, उसी टाइम का है। स्ट्राम्बे, स्ट्राम्बो इसको बोलता है शायद, ठीक है, ये देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, स्ट्राम्बो। उसके बाद आता है कार्टियस, उसके बाद आता है कार्टियस। कार्टियस इतना तरह का आपका जाके यात्रा विवरण में आपका जाके स्रोत है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का ये इंडिका ही है। पिलनी, स्ट्राम्बो, कार्टियस, ये सबका बहुत अहम योगदान है आपका जाके, ये सबका बहुत अहम योगदान है मौर्य साम्राज्य का स्रोत जानने के लिए कि कौन क्या किसके बारे में क्या बोला नहीं बोला।
उसके आधार पे हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं। स्रोत, सभी चीज का स्रोत जानना बहुत जरूरी है। उसका देखिए पुरातात्विक में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अशोक। अशोक का स्तंभ, अशोक का स्तंभ, कोई चित्र हो गया उस टाइम का, ठीक है, कोई वास्तुकला हो गया। वास्तुकला तो खैर तभी भवन तवन वैसा कुछ खास हुआ नहीं है। और इसमें और पुरातात्विक में क्या देख सकते हैं, अलग अलग तरह का जो है स्तूप बन रहा है, अभिलेख बन रहा है, तो ये सब हो जाएगा। भवन हम लोग देख लेंगे, भवन, ठीक है। फिर मुद्रा में हम लोग देखेंगे, मुद्रा में अलग तरह अलग से मुद्रा, तो ये इतना तरह का मुद्रा में हो गया आहत, ठीक है, आहत, मुद्रा में हो गया आपका जाके आहत। तो इतना तरह का इसका ये जाके स्रोत है। मौर्य साम्राज्य का स्रोत इतना कुछ आपका मौर्य साम्राज्य का स्रोत है, किससे हम लोग क्या जानकारी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 33 मिनट का अभी तक वीडियो बन गया है। और थोड़ा मोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज को, उसके बाद करेंगे हम लोग दुर्गा पूजा के बाद करेंगे, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम में लाइव होते रहेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे और हम उसका जवाब देते रहेंगे, और हम कुछ पूछते रहेंगे तो आप भी जवाब दीजिएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाला पूरा समझने में, स्रोत में, ये फलना चिलना जो भी है, थोड़ा मोड़ा दिक्कत तो होगा, ये वाला पोर्शन में थोड़ा मोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि हमको भी दिक्कत हुआ, जाहिर सी बात है। लेकिन याद करना होगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिए, सब जो है फेमस फेमस क्वेश्चन है, सब आपको फेमस फेमस ही क्वेश्चन मिलेगा। जो भी हम बता रहे हैं, छांट छांट के वही वही बता रहे हैं, जो कि मतलब कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं वो हम बोल देते हैं, अलग अलग जहाँ भी इधर उधर कड़ी जहाँ भी जोड़ते हैं वो हम बोल देते हैं। खैर, अब हम लोग चलते चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर सीधे, ज्यादा धुतलेसबाजी नहीं करते। अरे ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि अभी आज का वीडियो अभी एंडिंग करते हैं, रहने देते हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, हम अभी एक बार स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन फिर जब हम फिर से स्टार्ट करेंगे तो हमको फिर स्टार्ट करना होगा, पहले से हमको बताना होगा, ठीक है। तो आज को हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। मौर्य साम्राज्य स्टार्टिंग हो चुका है। जो भी आपका दोस्त वो जो है, अगर जो पढ़ना चाहता है बिहार स्पेशल मौर्य साम्राज्य, किसी को स्पेशल पढ़ना है तो यहाँ आके पढ़ सकते हैं, वीडियो में बनने में रह सकते हैं, ठीक है। अपना सब दोस्त लोग को भेज दीजिएगा, जो भी जरूरत है, नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन बदले में उतना परिणाम हमको नहीं मिल रहा है अभी। हम उम्मीद करते हैं कि सबको देखे, कम से कम कुछ कुछ कमेंट करे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग की तरफ से कोई भी रिस्पांस हमको नहीं मिलता है। बस कुछ कुछ स्टूडेंट है जो रिस्पांस देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं किया कीजिए, आप लोग थोड़ा बड़ा मेरा मेहनत को भी देखिए, कि हम पहले आपको पढ़ाने से पहले खुद मेहनत करते हैं, तब आके यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो खैर, आज का वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे दुर्गा पूजा के बाद। अब हम लोग मिलेंगे दुर्गा पूजा के बाद। आज को है तारीख 1/9, अच्छा सॉरी, आज को तारीख है आपका जाके 30/9/22, ठीक है। ये आज को लास्ट वीडियो आ रहा है यूट्यूब के ऊपर। और हो सकता है कि घर में अगर बनाए तो फिर ये बोर्ड के ऊपर नहीं बनेगा, अब बनेगा डीपी के बाद, डीपी के बाद, दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट करेंगे। और मॉडर्न को मतलब कि पार्ट 3 को और इसको दोनों साथ लेके चलेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंस्टाग्राम में सबको जुड़ जाइएगा, इंस्टा पे हम आप लोग के लिए लाइव आएंगे। टेलीग्राम में बता देंगे कब लाइव आएंगे। इंस्टा और टेलीग्राम दोनों जगह आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों जगह का लिंक मिल जाएगा। और जो भी 11 क्लास नहीं खत्म किया, दुर्गा पूजा में बेहतरीन मौका है 11 क्लास खत्म करने का। दुर्गा पूजा में 12 क्लास, मतलब आज का तो 12 क्लास हो गया ना, तो 12 क्लास को खत्म करने का बेहतरीन मौका, खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे मौर्य के ऊपर। और मोटा मोटी हम बोलते हैं 1.5 से 2 महीना में, ठीक है, या तो उतना टाइम लगे भी ना, 2 महीना में समझ लीजिए, 2 महीना में हम बिहार स्पेशल खत्म कर देंगे। ज्योग्राफी आपका, हिस्ट्री आपका, ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट है बिहार के संदर्भ से वो सब खत्म कर देंगे। आप एक बार क्वेश्चन बैंक उसका मिला सकते हैं। और अभी जो जो टॉपिक पढ़ा है, क्वेश्चन बैंक से एक बार देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी हम पढ़ाए अभी तक, सेंसस हम पढ़ा दिए, अभी तक बिहार का जो मैप है बता दिए, जनगणना वनगणना बता दिए, और फिर बिहार का परिचय बता दिए, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, बिहार में प्रथम, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा नदी वदी के बारे में बता भी, नदी पूरा नहीं बताया, तो वो सब आप एक बार मिलाइए, क्वेश्चन बैंक उल्टाइए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि एक को आप खुद से मार पा रहे कि नहीं मार पा रहे। क्वेश्चन बैंक खोलने के बाद मेरा याद आता है कि नहीं आता है, कि फिगर में ऐसा था, फिगर में वैसा था, ऐसे ऐसे किए हुए थे, ऐसे वैसे किए हुए थे। क्योंकि फिगर विगर ना जल्दी याद हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हमेशा फिगर के थ्रू ही
जितना हो सके फिगर के थ्रू डिनोट करने का, वो वाला आपके माइंड में छपा रहता है, ठीक है। अब ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते, यहीं पे करते हैं बंद। और आप लोग मन से पढ़ते रहिए, सबको हैप्पी दुर्गा पूजा, मौज मस्ती करते रहिए और मौज मस्ती जरूर कीजिए। दुर्गा पूजा कोई भी फेस्टिवल आता है, मौज मस्ती किए पढ़ने के अलावा, ठीक है, पढ़ाई तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन मौज मस्ती हंसी मजाक होना चाहिए जिंदगी में। हमेशा बोरियत नहीं रहना चाहिए कि अरे पढ़वे करो पढ़वे करो पढ़वे करो और कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना हो सके उतना खुश रहिए, तब ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। जब तक मन नहीं लगेगा तब तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा। खुद मन लगना चाहिए, हाँ ठीक है। आप मतलब खुद से इच्छा होना चाहिए कि चलो अब जो है पढ़ने वाले हैं, अब जो है पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अभी हमको लगता है कि पढ़ने में मजा आता है धीरे धीरे। पहले हमको नहीं मजा आता था, लेकिन अब धीरे धीरे मजा आता है, इसीलिए हम आपके आपके तक पहुंचाते हैं संदेश। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये थोड़ा मोटिवेशनल कुछ ज्यादा कर देता है, कुछ अभी तक पता नहीं क्या इतना मोटिवेट करता है, हमको नहीं पसंद। ये बहुत लोगों को हो सकता है कि हम जितना कुछ बोलते हैं आपको नहीं पसंद होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, पढ़ाई के अलावा भी इधर उधर का सब जगह ज्ञान होना चाहिए। जब तक पढ़ाई को हम प्रैक्टिकली नहीं उतार लेते हैं अपना जीवन में, कि जो पढ़े हैं अपना प्रैक्टिकली कर लेते हैं वही चीज को, तब तक मजा नहीं है ना। तब तक पढ़ाई का तब फायदा ही क्या हुआ कि किताब में लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ, कॉपी को बंद किया। अपना मेन प्रैक्टिकल जीवन में भी उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। दुर्गा पूजा में आप लोग खूब मौज मस्ती कीजिए, हंसना उतना सीखिए। हंसने नहीं सीखे तो भी हम आपको हंसना सिखाएंगे, जस्ट हंसना। आपको फिर से एक बार रिकैप मरवा देते हैं, अगर यही बात हो रहा है तो। हंसना हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हंसना तो सिखाई दिए, इसलिए दुर्गा पूजा पहले सिखा दिए। अब आप लोग हंसते रहिए घर जाके, ठीक है। मिलते हैं अब दुर्गा पूजा के बाद, तब तक के लिए मजा मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।